नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताऊँगा जो गाँव में बहुत चलेगा। अगर आप गाँव में रहते हैं तो दोस्तों गाँव में पैसा बहुत है। आप अपने गाँव में रहकर एक बिज़नेस कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें पूँजी बहुत कम लगेगी और मुनाफ़ा बहुत ज़्यादा रहेगा। दोस्तों गाँव में पैसा बहुत है, सिर्फ़ दिमाग लगाना है। थोड़ा-सा सिर्फ दिमाग लगाना है दोस्तों और आगे बढ़ जाना है। देखिए, हर व्यक्ति सोचता तो है पैसा कमाना। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पैसा कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ। कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता कि मैं पैसा ना कमाऊँ, है ना? हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन क्यों नहीं कमा पाते हैं? ज़्यादातर लोग जो हैं वो पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं? देखिए, मैं उदाहरण की बात करूँ तो 80% 80% पैसा वो 20% लोगों के पास है। 20% लोगों के पास है दोस्तों। और 20% पैसा 80% लोगों के पास है। दोस्तों, मैं ये खुद नहीं कह रहा हूं। आपने देखा होगा 80-20 का रूल। 80-20 का रूल यही होता है कि जितना पैसा है वो पता नहीं ऐसा क्यों है दोस्तों, जो 80% लोगों के पास में मात्र 20% पैसा है और 20% लोगों के पास में 80% पैसा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा क्या कर जाते हैं वो 20% लोग, ऐसा क्या कर जाते हैं जिससे उनके पास में इतना पैसा आ जाता है दोस्तों? तो वही समझना होता है। आप लग रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि यार इस काम को आप बता रहे हो, है ना? जो मैं आपको बिज़नेस बताऊँगा, हो सकता है आप ये कहें कि यार आप ये बता रहे हो, ऐसा तो लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि फिर वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं? वो कामयाब क्यों नहीं होते हैं? है ना? तो ये 80-20 का जो रूल है, मैं आपको बिल्कुल रियल बता रहा हूँ कि 80% पैसा जो है वो 20% लोगों के पास है। तो ऐसा ये क्या करते हैं? ऐसा ऐसा क्या है इनके अंदर, है ना? तो ये चीज़ समझनी होगी दोस्तों, क्योंकि देखिए बिज़नेस तो मैं आपको बताऊँगा ही। कहीं न कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिज़नेस तो करेंगे, लेकिन लोग ये समझते हैं कि यार इस काम में कॉम्पिटिशन है, ये मतलब लोग बहानेबाज़ी ज़्यादा करते हैं। मैं आपको बताऊँ, इतना कॉम्पिटिशन होता नहीं है जितना लोग अपने आप में कॉम्पिटिशन बना देते हैं, है ना? तो यही वजह है जो लोग फेल हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है 20% जो लोग काम करते हैं ना, उसका उल्टा काम ये करते हैं। यानी कि 80% लोग जो हैं, वो वही काम करते हैं जो कि अमीर लोग नहीं करते हैं, और जो अमीर लोग करते हैं, वो जो करते हैं, जो गरीब लोग कम करते हैं, या फिर ना के बराबर करते हैं, या करते ही नहीं है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है? जैसे कि दोस्तों, ये जो है 20% लोग, ये क्या करते हैं, ये एक्शन लेते हैं, ये एक्शन पर बिलीव करते हैं। खाली थॉट में किसी बात को सोचना, मान लीजिए मैं आपको बिज़नेस बता रहा हूँ, आप सिर्फ ये सोचेंगे कि हाँ भाई बिज़नेस है, आपने वीडियो देखी, ठीक है? वीडियो देखने के बाद में आपने स्किप कर दिया, या फिर चलो ठीक है वीडियो देख लिया आपने, फिर एक्शन नहीं लिया। लोग इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ये 20% लोग जो वही हैं जो एक्शन लेते हैं, ठीक है? और ये क्या करते हैं, एक्शन लेने पर बिलीव करते हैं, और ये इनका उल्टा करते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरों की टांग खींचना, दूसरों को जेलस फील करना, मतलब ये सिर्फ नीचे दूसरों को नीचे गिराने में, टाइम बातें करने में, है ना? सिर्फ इसी चीज़ों में ही ये खो जाते हैं। लेकिन एक तरफ जो कामयाब व्यक्ति हैं, वो सिर्फ एक्शन पर बिलीव करते हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों, देखिए दूसरा जो है, हमारा दिमाग जो है एक तरीके से पुलिस का काम करता है। पुलिस का काम करता है दोस्तों। जो कौन पुलिस, जो पुलिस वाले होते हैं ना, उस पुलिस वाले का काम करता है हमारा दिमाग। इसको जो संकेत देना होता है, इसको बोलना पड़ता है। ये नहीं करते हैं, बल्कि 20% जो लोग हैं, वो इस काम को करते हैं। वो कैसे करते हैं दोस्तों? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि मान लीजिए कोई बिज़नेस करने जा रहा है, कम पूँजी में कोई बिज़नेस करने जा रहा है ना? और एक तरफ वो लोग हैं जो 80% लोग हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है? उनके दिमाग में ये चलता है कि बिज़नेस जो है बहुत पूँजी से शुरू होता है, और फिर क्या सोचते हैं वो कि मतलब डेकोरेशन के चक्कर में रहते हैं। मतलब दुकान कर ली या कोई काम कर लिया, तो वो डेकोरेशन के चक्कर में रहते हैं कि यार मैं इसको पहले ऐसे सजा लूँ, फिर ग्राहक आएँगे, बैठेंगे,
है ना, जबकि बिजनेस की रीढ़ की हड्डी जो है वो उसका प्रोडक्ट होता है। इन्हें जो पता होता है दोस्तों कि प्रोडक्ट जो है वही बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, हमें जो है प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है ना, लेकिन ये इस बात को नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में क्या है, मतलब एक तरीके से कि हम जो है पहले ये बना लें, फर्नीचर बना लें, ये बना लें, यानी कि इन्हें जो है 80% लोगों में ये कैटेगरी आती है। ये पहले तो ये सोचते हैं कि यार बहुत सारा पैसा चाहिए, फिर क्या है कि ये जो है मतलब तुरंत प्रोडक्ट पे काम नहीं करना चाहते, ये पहले सजावट पर काम करना चाहते हैं। और ये जो है 20% लोग ये पहले प्रोडक्ट पे काम करते हैं दोस्तों, इसीलिए कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये जो है इस तरीके से टाइम खराब नहीं करते हैं। तो यही वजह है दोस्तों, 2-3 वजह है मैंने आपको बता दिए। और एक चीज मैं बता दूं आपको दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है ना, वो अच्छा होता है, जो तरक्की करने वाला होता है ना दोस्तों, उसकी जो हैबिट्स हैं वो अच्छी होती हैं। चलिए मैं इसके बाद में आपको बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए बिजनेस की पहले मैं बात करता हूं। बिजनेस कौन सा कर सकते हैं आप अपने गांव में रहकर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप अपने गांव में रहकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने जो आदत फॉलो कीजिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताई है, अगर 20% में आना है आपको, तो आपको जो है कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करना होगा, क्योंकि बिजनेस की रीढ़ की हड्डी जो है वो उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको जो है बिजनेस स्टार्ट कर देना है। अब मैं आपको बता दूं कि कम पूंजी से आप किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और गांव में थोड़ा सा दिमाग लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो क्या करना होगा, देखिए दोस्तों, गांव में ऐसा क्या है जो आपके पास में पूंजी नहीं है और शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले आपको कोई स्किल सीखनी होगी दोस्तों, आपको कोई स्किल सीखनी होगी। स्किल क्या, देखिए एक तो होता है दोस्तों, मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, सामान लेकर आते हैं, ठीक है, सामान लेकर आए और वो सामान बेच दिया, ठीक है, मतलब सामान खरीदा और सामान बेचा, बस ये काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है पैसों की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि हम मान लीजिए कोई सामान खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं, तो उसमें जो है मुनाफा कम मिलता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि एक तरफ मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कोई सब्जी वाला व्यक्ति है, ठीक है, अब वो बाजार से लेकर आया मान लीजिए 1,000 रुपए की सब्जी और उसने 2,000 की बेच दी, ठीक है, तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन बात को समझिए, एक तरफ जो है दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, वो आलू की पकौड़े बना रहा है, वही सब्जी लेकर आया, ठीक है, पालक लेकर आया, अब वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है पकौड़ी, तो वो क्या बेचेगा, पकौड़ी बेचेगा। अब वो दोस्तों पकौड़ी बनाएगा, तो उसमें जहां पर उसकी 1,000 की लागत लगी है, 1,000 की लागत लगी है, तो दोस्तों वो कितने पैसे बचाएगा, वो बचाएगा 3,000 रुपए। देखिए दोस्तों, तो ये होता है, यानी कि हमारे मेरे कहने का क्या मतलब है कि आपको जो है प्रोडक्ट क्रिएट कर कर बेचना है। आपको ऐसा नहीं है कि सामान लेकर आए उसी सामान को भेज दिया, आपको जो क्रिएट करना है सामान। अब आप क्या करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो आपको सीखना होगा। आपको जो है क्या करना है, देखिए, आप रिपेयरिंग सीख सकते हैं या कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दो तरीके हैं दोस्तों पैसे कमाने के, जिससे आप कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं वो क्या है, पहले वो समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। दूसरा जो है क्या करना है, रिपेयरिंग करनी है, ठीक है। आप या तो प्रोडक्ट बनाइए, यानी कि प्रोडक्ट को जो है क्रिएट कीजिए आप, ठीक है, और या फिर आप जो है किसी चीज की भी रिपेयरिंग सीख लीजिए। ये कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट बता दिया दोस्तों। गांव में ऐसा नहीं है बिल्कुल सेम बिकेगा, ऐसा नहीं दोस्तों कि आप जैसे लेकर आ रहे हो वैसे ही बेच रहे हो, बिल्कुल वैसे ही बिकता है। प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, मान लो बना रहे हो, तो उतने ही पैसे बचा पाओगे। मान लो कोई सब्जी ला रहा है ना, या कोई वैसा सामान लेकर आ रहा है, फल वगैरह लेकर आ रहा है, तो वो उतना ही बेच पाता है। मान लीजिए 2,000 रुपए बेचेगा, उधर पकौड़ी वाले भी 2,000 रुपए ही बेच लेगा, लेकिन उसे मुनाफा ज्यादा मिल जाएगा। तो ये होता है प्रोडक्ट क्रिएट करना, है ना।
तो अब हमें ये समझना है दोस्तों, प्रोडक्ट बनाना यानी कि आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना है। आप क्या बना सकते हैं? मैंने देखा दोस्तों बहुत से जो है ना बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर नौकरी करते हैं। मैंने देखा एक लड़का था वो मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर रहा था, है ना? तो वहां से कुछ काम सीखे उसने, सीखने के बाद में अपने खुद का काम शुरू कर लिया, है ना? जहाँ पर वो नौकरी में कितने पैसे मिल रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो वहां से छोड़कर आया अपना काम स्टार्ट किया, तो क्यों किया उसने बताइए? अपना ही काम कर रहा है, क्यों कर रहा है वो? क्योंकि वहां उसे ज्यादा पैसा मिल रहा है ना, जहाँ वो अपना खुद का काम कर रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों कहीं पर आप काम कर लीजिए जहां पर कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनते हो, और वहां अपना खुद का काम कर लीजिए, वो प्रोडक्ट बनाइए, है ना? और या फिर आप जो है इस तरीके से रिपेयरिंग सीख सकते हैं, किसी की दुकान पर रहकर कैसी रिपेयरिंग सीख सकते हैं दोस्तों? देखिए बाइक रिपेयरिंग सीख सकते हैं, मिक्सी मशीन रिपेयरिंग सीख सकते हैं, ये पार्ट्स वगैरह जैसे एलईडी बल्ब है ये रिपेयरिंग सीख सकते हैं। मैंने देखा दोस्तों जो गाँव के बाजार में मैं जाता हूँ ना, मोबाइल एक्सेसरीज का सामान एलईडी बल्ब लेकर जाता हूँ, वहाँ पर मैंने देखा एक भैया सिर्फ ताले की चाबी बनाते हैं। ताले की चाबी बनाने पर वो अच्छे पैसे कमा लेते हैं दोस्तों। रिपेयरिंग में देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक ताला है, चलिए मैं ताले के ऊपर ही बता देता हूँ, मान लीजिए ताला है, ठीक है? ताला कितने का है? 100 रुपए का है। अब वो जो कोई व्यक्ति आया रिपेयरिंग कराने, ठीक है? वो ताले की रिपेयरिंग कराने आता है और आप मांगते हैं उससे 50 रुपए, छोटे से काम के 50 रुपए मांगते हैं, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा यार नहीं भाई इतने का तो मेरा ताला है। आप कहोगे भाई 100 रुपए का ताला मैं आपसे 50 रुपए लूंगा, आप 50 रुपए लेंगे ना, तो वो आपसे कराएगा, वो ठीक कराएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसे पता है कि मैं नया ताला लूंगा तो 100 रुपए का मिलेगा। ऐसे ये सब सामान होते हैं दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी है आप रिपेयरिंग सीख जाइए, तो आप उसमें रिपेयरिंग में जो पार्ट्स वगैरह डालेंगे उसके तो पैसे लेंगे, जो रिपेयरिंग करेंगे, क्योंकि इसमें जो है आपका हुनर काम करेगा। जब हुनर काम करता है, देखिए या तो आपके पास में कुछ पैसा होना चाहिए, ठीक है? मैं ये नहीं कहूंगा ज्यादा पैसा होना चाहिए, कुछ पैसा होना चाहिए जिससे कि आप जो है माल लेकर आओ, माल बेचो, ठीक है? या फिर दूसरा उपाय ये है कि आप जो है रिपेयरिंग कर सकते हैं, या फिर आप जो है प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप मान लीजिए दोस्तों मैं छोटी सी बात करता हूँ कि मान लीजिए आप जो है क्या बनाएंगे? बर्गर बनाएंगे। अब बताइए दोस्तों बर्गर के लिए कितनी लागत लग पाएगी? है? आपको जो पाव लेकर आना है, ठीक है, या बंद जिसे बोलते हैं वो लेकर आना है ना? कुछ आलू की जरूरत होती है, उसकी जो पिट्ठी वगैरह बनानी होती है, बाकी ये जो सलाद वगैरह होते हैं जैसे कि बंद गोभी है और खीरा है, और क्या होता है पत्ता गोभी है ना? काट लेते हैं इस तरीके से जो है बर्गर बना लेते हैं। बस ये लाकर बनाकर सर्व करना है, और खाने वाला आपको पता है कि प्रोडक्ट कितना ज्यादा बिकता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं ना। बताइए क्या लागत लगेगी, और डबल से ज्यादा इसमें मुनाफा हो जाता है। तो प्रोडक्ट क्रिएट करा आपने, और वही आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लेकर आते और उसे आप बेचते, मान लीजिए कोई सामान लेकर आते हैं आप बेचते, तो उसमें कितना प्रॉफिट मिलता? 30 से 40% का। और यहाँ पर आपको मिल रहा है 70 से 80% का, मान लीजिए 70% ही मान लेते हैं दोस्तों। तो कम लागत में मान लीजिए दोस्तों आपने 1000 रुपए लगा लिए, ठीक है, और वो 1000 रुपए का सामान बिक जाता है, ऐसा एग्जाम्पल मान लेते हैं दोस्तों, कम बिकता है, चलो ठीक है मैं 1000 का ही मान लेता हूँ, है ना? 1000 रुपए बिक गए तो आपको कितने बचे? 1500, यानी कि आपका 2500 का सामान बिक जाएगा दोस्तों। 2500 का, 1000 रुपए का लाने के बाद। तो ये होता है, इस तरीके से अगर आप काम को करेंगे। गांव में पैसा बहुत है दोस्तों। ये सामान जो मैंने आपको बताया है, आपने देखा होगा गांव में रिपेयरिंग का काम कितना चलता है, बहुत ज्यादा चलता है दोस्तों। बाइक रिपेयरिंग है, आपने देखा होगा रोड के किनारे जहां पर सुनसान होती है, वहां भी बाइक रिपेयरिंग का काम चल जाता है। ऐसे दोस्तों ये जो जितने भी रिपेयरिंग के काम है वो आप कर सकते हैं अपने गांव में रहकर। मैं सुनसान की बात कर रहा हूँ, आप तो गांव के चौराहे वगैरह में कहीं भी कर सकते हैं, है ना? और दूसरा जो है दोस्तों, आप जो ये प्रोडक्ट बेचेंगे, ये सामान बनाकर खुद का बेचेंगे, कुछ भी बना लीजिए, बर्गर है, या फिर आप बना सकते हैं क्या कहते हैं वो बोलते हैं दोस्तों आलू पकौड़ा बोलते हैं, है ना? ये बना लीजिए, बस सामान लेकर आना है आपको और बेचना है। तो इसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को कामयाब होना है ना, कामयाब जो होता है, तो वही लड़का होता है वो, समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई कहते हैं कि बच्चे की परवरिश करो तो तब बच्चा अच्छा होता है ना? जब वो तरक्की करता है। बहुत से बच्चे वो माँ-बाप को दोष देते हैं कि यार ये हमारे माँ-बाप की वजह है जो आज हम तरक्की पर नहीं है। मैंने ये देखा दोस्तों जिनके माँ-बाप जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे को, वो बच्चा तरक्की पर आ जाता है ना? और बहुत से बहुत लाड़-प्यार करते हैं बच्चे को, वो भी तरक्की पर आ जाता है। ये सिर्फ सोचने की बात होती है। एक तरफ जो है एक मैंने देखा व्यक्ति जिनके माँ-बाप बहुत सपोर्ट कर रहे थे, तो वो क्या कह रहा था अपने पिता को कि यार मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया मैं इसलिए कामयाब हूँ। और एक तरफ जो है एक व्यक्ति है, मैंने वीडियो देखा दोस्तों, कार्तिक सेन की वीडियो है।
है ना, यूट्यूब पर आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पिता ने बहुत स्ट्रगल देखा है, वो मुझे डांटते हैं, छोटे छोटे कहते हैं कि ज्यादा खर्चा करने को नहीं कहते हैं, वो मुझे सिखाते हैं कि लाइफ कैसी चलती है ना। तो वो भी सफल है, वो लड़का भी सफल है। तो कहने का मतलब क्या है, इंसान का थॉट, अपना थॉट क्या है। आप किसी को बहाना बना सकते हैं, अब वो लड़का भी बुराई कर सकता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कार्तिक सेन का, तो वो अपने पिता की बुराई कर सकता है, मेरे पिता जो छोटी छोटी बातों को रोकते हैं, लेकिन वो हर चीज को पॉजिटिव लेकर जाता है। तो ऐसे दोस्तों जब चीजों को पॉजिटिव लेकर जाता है वही तरक्की करता है। आपको जो है बातों को पॉजिटिव लीजिए दोस्तों, निगेटिव को तो आप पॉजिटिव को भी निगेटिव कर सकते हो। इसी चीज को मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि वो आपके ऊपर है। एक मैंने मूवी देखी थी दोस्तों, एक मूवी थी, ठीक है, सलमान खान जो है वो अमिताभ बच्चन के लड़के बने थे, तो जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया था तो सलमान खान जो है वो अपने पिता की तारीफ कर रहे थे, अमिताभ बच्चन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तो बाद में जब वो अमिताभ बच्चन आते हैं तो वो कहते हैं नहीं मैं तो अपना कर्म कर रहा था, ठीक है, अब ये मेरी तारीफ क्यों कर रहा है, ये लड़का जो है मेरा ये मेरी तारीफ क्यों कर रहा है, क्योंकि ये खुद अच्छा है, ये खुद अच्छा है ना। तो दोस्तों ये होता है। अब उनके पिता जो कह रहे हैं कि ये खुद अच्छा है, इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अमिताभ बच्चन कह रहे थे ना इस बात को, तो वो कहने का मतलब क्या है, यानी कि पिता एक लड़के को अच्छा बता रहा है, तो वो यही है, जो अच्छा होता है ना वो दूसरों को अच्छा बताता है ना। और जो बहाने करता है कि यार हम इनके वजह से असफल हो गए, हम उनकी वजह से असफल हो गए, है ना, तो ये सब बहानेबाजी है दोस्तों। आप अपने गांव में रहकर बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहानेबाजी बिल्कुल छोड़ दीजिए दोस्तों, कमाने को बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि बिजनेस की रीढ़ की हड्डी जो है वो प्रोडक्ट है, कस्टमर को प्रोडक्ट से मतलब होता है। मैंने देखा दोस्तों, एमबीए चाय वाले, उन्होंने बड़े बड़े जो है दोस्तों क्या कहते हैं फ्रेंचाइजी दी, लेकिन वो क्यों नहीं चल पाया, ज्यादा क्यों नहीं चल पाया दोस्तों, इसी वजह से क्योंकि मेन जो है मैंने आपको बताया है ना, वही ढाबे पे चाय पी जा रही है, वही वहां पी जा रही है, तो वहां सस्ती मिल रही है और अच्छी स्वादिष्ट भी मिल रही है, वहां पर जो है सिर्फ सजावट पर ध्यान गया। दोस्तों मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी और सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही सच्चाई है दोस्तों, आप जो है प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, यकीन मानिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और अच्छा पैसा कमाना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, तो कम पूंजी से ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।